तो इस वीडियो में मैं आपको इम्पॉर्टेंट वर्डप्रेस थीम सेटिंग्स बताऊंगा। तो जैसे जैसे मैं बताऊंगा आपको वैसे वैसे करना है सेटिंग्स, और इस वीडियो को ध्यान से देखना है। तो अपीयरेंस पे आएंगे। अपीयरेंस में आपको थीम ऑप्शंस पे क्लिक करना है। तो कुछ इस तरीके का पैनल आपके स्क्रीन पे खुल के आ जाएगा। अगर आपने जो अपना थीम है वो माई थीम शॉप से परचेज़ किया है तो मोर और लेस इसी टाइप का आपका सेटिंग का जो पैनल है वो ओपन होगा, और मोर ओवर जितने भी सेटिंग्स हैं वो सिमिलर ही रहेंगे। थीम्स में थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, वो थीम टू थीम डिपेंड करता है। तो मैं अभी स्कीमा थीम यूज़ कर रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंगली ये सारा सेटिंग्स है। आप कोई और थीम अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी सिमिलर ही सेटिंग होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो द फर्स्ट थिंग इज़ लोगो इमेज। तो यहाँ से आप जो डिफ़ॉल्ट लोगो है उसको डिलीट कर सकते हैं और अपना पर्सनल लोगो अपलोड कर सकते हैं। फेविकॉन भी यहाँ से डिलीट करके आप अपलोड कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ आप छोड़ सकते हैं, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप ट्विटर यूज़ कर रहे हैं तो ट्विटर का यूज़र नेम आप यहाँ पे जो है एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस बेसिकली यहाँ पे कुछ सेटिंग्स ऐसे हैं जिनको आप करके अपने वेबसाइट की स्पीड को थोड़ा बहुत इंक्रीज कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे प्री फैचिंग है तो इसको ऑन रखना है। लेजी लोड इसको ऑन रखना है। लेजी लोड फीचर्ड इमेजेस को ऑफ रखना है। लेजी लोड पोस्ट कंटेंट इमेज ऑन रखना है आपको। और कमेंट इमेज को आप मत छेड़िए, ठीक है, वो ज़रूरत नहीं है। कमेंट में अगर इमेज नहीं भी होगा तो चलेगा। जावास्क्रिप्ट को ऑन रखना है। रिमूव वर पैरामीटर्स ऑन रखना है। और ऑप्टिमाइज वूकॉमर्स स्क्रिप्ट, अगर आप वूकॉमर्स यूज़ कर रहे हैं, अगर प्लगइन को आपने लिया हुआ है तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। वूकॉमर्स बेसिकली अगर आपका ई कॉमर्स वेबसाइट है तो उसके लिए यूज़ होता है ये प्लगइन। तो इसके हेल्प से आप काफ़ी सारे पेमेंट गेटवेज ऐड कर सकते हैं और कार्ट वगैरह के ऑप्शंस जो होते हैं, बेसिकली एक ई कॉमर्स वेबसाइट जैसा होता है वैसा वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग वूकॉमर्स प्लगइन। सारी सेटिंग्स आपको एज इट इज़ करना है जैसे मैंने इसमें किया हुआ है, और इसको सेव चेंजेस कर देना है। परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में जितने भी सेटिंग्स हैं ये इसलिए हैं ताकि आपके वेबसाइट की स्पीड इंक्रीज हो सके। नेक्स्ट है स्टाइलिंग ऑप्शन। तो स्टाइलिंग ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए पहले आ रहा है कलर स्कीम। तो कलर स्कीम पे आप क्लिक करके आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं अपने वेबसाइट के मेन स्कीम कलर के लिए। तो जैसे कि अगर मैं रेड करता हूँ एंड देन इसको ओके कर देता हूँ, सेव चेंजेस करूँगा, तो आप देखेंगे कि जो डिफ़ॉल्ट कलर है वेबसाइट का वो चेंज हो जाएगा। तो अब मैं अपने वेबसाइट पे आऊँगा और देखिए अभी क्या है, अभी ब्लू है यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कलर, राइट। तो इसको मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं जो डिफ़ॉल्ट कलर है वेबसाइट का वो चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे जो सर्च पहले ब्लू कलर में आ रहा था अब रेड कलर में आ रहा है। सारे जो भी हाईलाइटेड टेक्स्ट हैं वो सारे अब रेड में आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना वेबसाइट का जो कलर स्कीम है वो चेंज कर सकते हैं। लेआउट स्टाइल मतलब जो साइड बार है वेबसाइट में वो राइट साइड में रखना है या लेफ्ट साइड में रखना है, तो अकॉर्डिंगली आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी जो साइड बार है वो लेफ्ट साइड में है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि अभी ये वाला ऑप्शन क्लिक्ड है, राइट साइड बार, ठीक है। अगर आपको लेफ्ट साइड बार चाहिए तो इस पर क्लिक करके सेव चेंजेस करेंगे एंड वेबसाइट को रीलोड करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो चेंजेस आपको दिखेगा। साइड बैकग्राउंड, अगर आपको साइड बैकग्राउंड कलर कोई रखना है तो आप रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे काफ़ी सारे पैटर्न्स हैं, इनमें से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या अगर आपको कुछ अपलोड करना है इमेज वगैरह तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं इसको डिफ़ॉल्ट ही रखूँगा। कस्टम CSS, अगर आपको कोड्स के बारे में पता है तो आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं थीम को एडिट करने के लिए, कोई चेंजेस आप अगर करना चाहें अपने आप से तो आप कर सकते हैं। बट अगर आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इसको ना ही छेड़ें, और उसके बाद आपको सेव चेंजेस करना है। नेक्स्ट इज़ हेडर। तो हेडर स्टाइलिंग आप देख सकते हैं, दो स्टाइल्स है हेडर के, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई भी एक स्टाइल आप चूज़ कर सकते हैं अपने वेबसाइट के हेडर के लिए। हेडर बैकग्राउंड कलर आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड कलर अभी मैं डिफ़ॉल्ट ही रखूँगा, मैं अभी कुछ इसमें नहीं छेड़ना चाहता, जैसा है वेबसाइट मुझे तो वैसा ही चाहिए। अगर आपको थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं कलर में या बैकग्राउंड में तो आप यहाँ से करके देख सकते हैं। एज एन एक्सपेरिमेंट भी आप कर सकते हैं, एक आध चीज़ें आप चेंज कीजिए, कलर चेंज कीजिए और चेक कीजिए आपका वेबसाइट किस कलर में, किस स्कीम में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कौन से बैकग्राउंड में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और अकॉर्डिंगली आप अपने वेबसाइट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लोगो एरिया बैकग्राउंड, अगेन यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं कलर। फ्लोटिंग नेविगेशन मेन्यू, इसको आपको ऑन रखना है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मैं वेबसाइट में आया तो अगर मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो मेरा मेन्यू जो है, मेन मेन्यू जो है वो एज इट इज़ अपने जगह पे रहेगा, वो ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको ऑन रखना है, इससे काफ़ी अच्छा रहता है। जो भी विजिटर हमारे वेबसाइट पे आ रहा है उसको होम पेज या किसी और पर्टिकुलर पेज पे जाना है, पोस्ट पे जाना है, तो इजीली जा सकता है मेन्यू को एक्सेस करके।
शो प्राइमरी मेन्यू ऑन, शो लोगो ऑन और शो हेडर सोशल आइकन्स ऑन। तो मतलब कि अगर हेडर पे आपको अपने सोशल मीडिया के बटन्स चाहिए तो इसको ऑन रखना है। हेडर सोशल आइकन में यहाँ पे जैसे फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस, यूट्यूब है। अगर कोई चीज़ आपको हटाना है तो आप हटा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, क्लिक करके इधर डिलीट का ऑप्शन है, इसको आप डिलीट कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको कुछ ऐड करना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको मान लीजिए लिंक्डइन या इंस्टाग्राम ऐड करना है यहाँ पे, तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है होम पेज का। तो होम पेज पे आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आ रहा है होम पेज स्लाइडर। तो होम पेज स्लाइडर का मतलब जो ये इधर जो इमेज चल रहा है इसको हम स्लाइडर बोलते हैं, जो इस तरीके से ऑटोमेटिकली एक के बाद एक इमेज आता रहता है। तो अगर आप इसको ऑन रखेंगे तो ये स्लाइडर ऑन रहेगा, चलेगा आपके वेबसाइट पे, और ऑफ कर देंगे तो स्लाइडर हट जाएगा। स्लाइडर में आपको क्या क्या रखना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके कोई पोस्ट हैं, उनकी कैटेगरीज हैं तो उनको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल कैटेगरीज भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं एंड कितने नंबर ऑफ पोस्ट आपको चाहिए वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, 3, 4, 5 जितना भी आप चाहें। कस्टम स्लाइडर अगर आपको चाहिए तो उसके लिए यहाँ से ऐड स्लाइडर क्लिक करके आप कर सकते हैं। होम पेज थंबनेल साइज। तो होम पेज थंबनेल साइज मतलब जैसे कि अब मैं वेबसाइट पे आता हूँ तो आप देखेंगे कि जितने भी मेरे पोस्ट हैं वो कंप्लीट इमेज उनका बन के आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे ये सेकंड वाला चूज़ करता हूँ और सेव चेंजेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये देखिए पहले ये इमेज जो है पूरे पे आता था, इतना सेक्शन में पूरा ये इमेज आता था, अभी सिर्फ इतने में आ रहा है, ठीक है। तो ये चेंजेस आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फुटर। तो फुटर मेन्यू आपको ऑन करना है अगर आप चाहें तो। फुटर मतलब कि जैसे अगर आप नीचे आएंगे तो ये वाला जो पोर्शन होता है इसको फुटर बोलते हैं। तो इसमें आप विजेट्स वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। तो फुटर मेन्यू यहाँ पे ऑन करना है और ऑन करने के बाद जो भी विजेट्स आपको फुटर में लगाना है वो आपको फिर विजेट वाले सेक्शन में आके चूज करना पड़ेगा। फुटर लेआउट आपको 4 विजेट्स रखना है फुटर में या 3 रखना है। मैंने 3 रखा है, आप चाहें तो 4 रख सकते हैं। फुटर बैकग्राउंड कलर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, मुझे डिफ़ॉल्ट ही रखना है तो मैं डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करके छोड़ दूंगा। एंड देन उसके बाद अगेन सेव चेंजेस। और एक और चीज़ यहाँ पे कॉपीराइट टेक्स्ट है। तो कॉपीराइट टेक्स्ट में जैसे थीम बाय माई थीम शॉप करके लिखा हुआ है, इसको आप रिमूव कर सकते हैं। इसको रिमूव करके आप अपना कोई लिंक दे सकते हैं, कोई भी कॉपीराइट टेक्स्ट वहाँ पे डाल सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो अगर आपके पास कोई एफिलिएट लिंक है तो वो भी आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट इज सिंगल पोस्ट। सिंगल पोस्ट में जैसे आपको पोस्ट का लेआउट कैसा चाहिए अपना, कोई भी अगर आप पोस्ट डाल रहे हैं अपने वेबसाइट पे तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे है पोस्ट कंटेंट। तो पोस्ट कंटेंट सबसे पहले आएगा, उसके बाद रिलेटेड पोस्ट। तो उस पोस्ट से रिलेटेड कोई अगर पोस्ट है जो आप अपने विजिटर्स को दिखाना चाहते हैं तो वो आएगा। उसके बाद फिर ऑथर बॉक्स, इनका आप पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहें तो कुछ ऐड भी कर सकते हैं अलग से। और अगर कोई भी लेआउट आपको डिसेबल करना है तो इसको सिंपली यहाँ पे ड्रैग कीजिए और डिसेबल में रख दीजिए, ठीक है। तो वो हट जाएगा। तो मैं अभी ऑथर बॉक्स यहाँ पे रखूँगा एनेबल में। नेक्स्ट इज मेटा इन्फो टू शो। तो मेटा इन्फो में अगर आपको ऑथर नेम, डेट, कैटेगरीज ये सब शो करना है तो आप एज इट इज़ रख सकते हैं। अगर कोई चीज़ आपको हटाना है तो यहाँ से आप हटा के डिसेबल में डाल सकते हैं। ब्रेड क्रम्स आप ऑन रख सकते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, एसईओ के लिए भी अच्छा है अगर आप ब्रेड क्रम्स को ऑन रखेंगे तो। प्लस विजिटर्स को भी ईजी होता है कि अगर कोई आपके वेबसाइट के किसी पर्टिकुलर पेज पे या पोस्ट पे है, उसको डायरेक्टली होम पेज पे जाना है तो वो ऑप्शन उसको मिल जाता है ब्रेड क्रम्स के थ्रू। तो इसको आप ऑन ही रहने दें। डेट इन कमेंट्स आप ऑन रख सकते हैं। हाईलाइट ऑथर कमेंट आप ऑन रख सकते हैं। शो फीचर्ड इमेज, अगर आपको इमेज फीचर्ड में दिखाना है तो उसको आप ऑन रख सकते हैं, अदरवाइज ऑफ रख सकते हैं। और उसके बाद सेव चेंजेस। तो नेक्स्ट इज सोशल बटन्स। तो सोशल बटन्स में आप अपने फेसबुक या ट्विटर या जो भी सोशल मीडिया हैंडल है उसके लोगोज आप लगा सकते हैं। तो अगर कोई विजिटर उस पर क्लिक करता है तो आप वो ऑटोमेटिकली आपके फेसबुक पेज पे ऐड हो जाएगा या आपके फेसबुक पोस्ट लाइक हो जाएंगे। तो उसमें मैंने यहाँ पे फ्लोटिंग ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है, मतलब कि वो पूरे पेज पे जैसे जैसे वो स्क्रॉल डाउन करेगा वो जो सोशल मीडिया बटन है वो उसके साथ साथ चलता रहेगा। वो मैं अभी दिखाऊंगा आपको। तो सोशल शेयरिंग बटन्स ऑन पेज, इसको मैं ऑन कर दूंगा और यहाँ पे सेव चेंजेस करूँगा। साइट को रिफ्रेश करने के बाद आप कोई भी अपने पोस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में जो है सोशल मीडिया के बटन्स आ रहे हैं, शेयर, लाइक, ट्वीट का, ठीक है। तो अगर कोई भी विजिटर इनमें से कोई भी बटन पे क्लिक करता है, फॉर एग्जांपल मैं फेसबुक पे क्लिक करता हूँ तो वो आपके जो फेसबुक पेज है जो आपने लिंक किया हुआ है उस पर पहुँच जाएगा और उससे क्या है आपका फेसबुक का जो ग्रुप है या पेज है वो भी इंक्रीज़ होगा।
इसके बाद है ऐड मैनेजमेंट। तो ऐड मैनेजमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको ऐड मैनेजमेंट के लिए अलग से कोई प्लगइन या कुछ डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है। अगर आपको कोई भी ऐड डालना है किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट का एफिलिएट लिंक या कुछ भी, तो उसका कोड आप कॉपी कीजिए, हेडर ऐड में वो कोड पेस्ट कर दीजिए और सेव चेंज कर दीजिए। बिलो पोस्ट टाइटल के नीचे अगर करना है तो भी आप कर सकते हैं। आफ्टर एक्स डेज, शो आफ्टर एक्स डेज, इसका मतलब है कि अगर आप कोई नया पोस्ट डालते हैं अपने वेबसाइट पे और आप चाहते हैं कि 10 दिन तक जो है उस पर कोई एडवर्टाइजमेंट ना दिखे, ताकि मेरे जो परमानेंट विजिटर्स हैं, परमानेंट जो वेबसाइट विजिट करते हैं मेरा, उनको बहुत ही क्लियर पोस्ट मेरा नज़र आए और वो इजीली उसको पढ़ सके। और 10 दिन बाद जब पोस्ट पुराना हो जाए उसके बाद उस पर ऐड आए, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आफ्टर 1 डे, 2 डे, 3 डे, 4 डे, 7 डे, वॉट एवर इट इज़, तो उतने दिनों बाद ही एडवर्टाइजमेंट उस पर शो होगा। नेक्स्ट इज साइड बार्स। तो साइड बार्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं होम पेज पे जैसे साइड बार आपको डिफ़ॉल्ट रखना है, सिंगल पोस्ट का डिफ़ॉल्ट रखना है, अगर कस्टम साइड बार आपको बनाना है तो आप यहाँ से ऐड साइड बार करके डाल सकते हैं। तो ये मैं डिफ़ॉल्ट ही रखना चाहूँगा, आप अपने हिसाब से इसको साइड बार को सेलेक्ट कर सकते हैं या कोई चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ नेविगेशन। तो नेविगेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है मेन्यू सेक्शन। तो आप सिंपली जो भी नेविगेशन से रिलेटेड जो भी सेटिंग्स है वो आप मेन्यू पे जाके कर सकते हैं, तो उस पर अभी हम बाद में जाते हैं, पहले बाकी जो सेटिंग्स है वो देख लेते हैं। देन एसईओ रिलेटेड कोई भी चीज़ है उसको आप अभी मत छेड़िए, क्योंकि वो मैं बाद के वीडियोस में आपको बताऊंगा जब मैं एसईओ आपको समझाऊंगा। और ये जो रैंक मैथ प्लगइन है इसको भी हम एक्टिवेट करेंगे और इंस्टॉल करेंगे, वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। टाइपोग्राफी में आप आएंगे तो यहाँ से आप अपने वेबसाइट के जो भी फॉन्ट्स है उसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लोगो का, प्राइमरी, नेविगेशन फॉन्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। मुझे डिफ़ॉल्ट रखना है तो मैं ये सब चीज़ें नहीं चेंज करूँगा। नेक्स्ट इज़ इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑप्शन। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो यहीं इसी ऑप्शन से हमने जो है जो थीम था उसका जो डेमो कंटेंट है उसको अपने वेबसाइट पे इंपोर्ट किया था। अब आते हैं मेन्यू पे। तो मेन्यू पे आप आएंगे तो यहाँ पे मैं लीव कर देता हूँ कि मुझे कुछ भी सेव नहीं करना है। तो ये मेन्यू का सेटिंग आपके सामने ओपन है अभी। बेसिकली जो मेरा थीम है स्कीमा, उसमें 2 मेन्यूज़ हैं, ये प्राइमरी मेन्यू है, ये सेकेंडरी मेन्यू है, ठीक है। और एक मेन्यू आता है जो आप अगर मोबाइल पे अपना साइट ओपन करेंगे तो बेसिकली 3 मेन्यूज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैनेज लोकेशन पे अगर आप जाएंगे तो मैनेज लोकेशन में 3 अलग अलग थीम लोकेशन है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड मोबाइल। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे प्राइमरी में आपको मेन मेन्यू रखना है या सेकेंडरी पे मेन मेन्यू रखना है, ठीक है। एडिट मेन्यू पे हम वापस आते हैं। तो एडिट मेन्यू में आप यहाँ से मेन्यू नेम अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ प्राइमरी मेन्यू। तो प्राइमरी मेन्यू में जो भी मुझे मेन्यू आइटम्स चाहिए वो मैं यहाँ पे चूज़ कर सकता हूँ, जैसे कि इधर से मैं माई पेज अगर मुझे डालना है, अबाउट अस डालना है करके ऐड टू मेन्यू करना है तो वो यहाँ पे सेव हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से सेव मेन्यू कर देंगे। सेव मेन्यू करने के बाद आपको आना है मैनेज लोकेशंस पे। मैनेज लोकेशन में जब आप आएंगे तो जैसे कि आपने प्राइमरी मेन्यू सेट किया था तो उसको आप प्राइमरी लोकेशन पे लगाना चाहते हैं, तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इधर प्राइमरी मेन्यू करके आ जाएगा, उसको सेलेक्ट करेंगे, सेव चेंजेस करेंगे तो आपका जो मेन्यू है वो सेव हो जाएगा। अकॉर्डिंगली ही आप किसी भी मेन्यू आइटम को हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और उसके प्लेस भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ये होम है, अबाउट अस है, तो मुझे अबाउट अस को होम के आगे लगाना है तो मैं इसको सिंपली ड्रैग करूँगा और ऊपर रख दूंगा। और अगर किसी पर्टिकुलर आइटम को किसी एक आइटम के अंडर में आपको रखना है, मतलब उसके अंदर रखना है, जैसे कि अबाउट अस के अंदर मैं अगर मुझे होम रखना है तो मैं इसको सिंपली ऐसे साइड कर दूंगा, तो अबाउट अस के अंदर ही होम आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही आप मेन्यू सेटिंग से डिस्प्ले लोकेशन का ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। तो जैसे कि ये जो मेरा मेन मेन्यू है अबाउट अस, होम और माई पेज, तो इसको मुझे प्राइमरी में रखना है तो मैं ऐसे सेलेक्ट करूँगा और सेव चेंजेस कर दूंगा। दोनों में रखना है तो दोनों को सेलेक्ट करके सेव चेंज, और अगर तीनों में रखना है मतलब मोबाइल मेन्यू में भी ये दिखना चाहिए तो भी मैं सेव मेन्यू कर सकता हूँ। जनरली क्या होता है कि मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है तो रिकमेंडेड यही है कि मोबाइल मेन्यू में आप कम से कम आइटम रखें, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही रखें, ताकि जो भी मोबाइल से विजिट करेगा आपके वेबसाइट पे तो उसको ईजी होगा आपके वेबसाइट को समझने में। तो ये थी बेसिक सेटिंग्स थीम से रिलेटेड। नाउ यू कैन प्ले अराउंड विद दीज सेटिंग्स। आप थोड़े बहुत चेंजेस करके आप चेक कर सकते हैं कि उससे आपके वेबसाइट पे क्या चेंजेस आ रहे हैं,
ठीक है। बट हाँ एक चीज़ है, जब भी आप ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो ध्यान रखिए कि आपने अभी क्या सेटिंग किया था, ताकि अगर वो सेटिंग आपको अच्छा ना लग रहा हो तो आप वापस आके उसको चेंज कर सकें। तो एक करके सेटिंग्स चेंज कीजिएगा। ऐसे नहीं है कि आपने 4-5 सेटिंग्स एक साथ चेंज करके फिर आप वेबसाइट पे जाके चेक कर रहे हैं कि क्या चेंजेस आया है वेबसाइट पे, क्योंकि जब आपको कोई चीज़ हटाना होगा फिर आप भूल जाएंगे कि कौन सी सेटिंग की वजह से कौन से चेंज आए हुए थे। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि अभी मैं अपने वेबसाइट पे आता हूँ। काफ़ी बार क्या होता है कि आपने कोई चेंज किया और यहाँ पे आप रिफ़्रेश करते हैं अपने वेबसाइट को, बट वो चेंज यहाँ पे दिखता नहीं है वेबसाइट पे, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि चेंज नहीं हुआ है। उस केस में क्या करना होगा आपको, ये ऑटो ऑप्टिमाइज मैंने आपको बताया था, जो आपको प्लगइन आपने सबसे पहले इंस्टॉल किया था, एक्टिवेट किया था वेबसाइट को फास्ट करने के लिए। ऑटो ऑप्टिमाइज पे आएंगे, सो क्लिक नहीं करना है। उसके नीचे देखिए डिलीट कैश करके ऑप्शन है, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा, वेबसाइट का जो भी कैश है वो डिलीट हो जाएगा, कैश मेमोरी, एंड उसके बाद आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो जो भी चेंजेस है वो आ जाएगा।